चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 14A है, रत्ना सागर मोनिका कपूर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शन दोनों समझिए। देखिए, अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरी चीज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। एक में इंक्रीज़ दूसरे में डिक्रीज़, या फिर एक में डिक्रीज़ दूसरे में इंक्रीज़ उल्टा है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अगर ऐसे ऐसे है या फिर ऐसे ऐसे है, ये डायरेक्ट है। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर एरो जा रहा है ना हमारा, तो समझ लो वो हमारा डायरेक्ट है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा एरो जा रहा है, तो वो है हमारा इनडायरेक्ट। अब देखिए, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट। जब मनी को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो मनी बैंक में इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा मनी, अगर मनी इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब इंक्रीज मतलब ऐसे मान लो ऊपर जाएगा, है ना, इंक्रीज होगा। इसको भी इंक्रीज बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, चलो ऐसे मान लो मनी इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट। तो फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट, आप लिख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, प्रोपोर्शन का बस मैं पी बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। यहाँ पे दो, आपको देखो, सबसे पहले आपको ये पता लगाना किस किस की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट में किसकी बात चल रही थी, मनी की और इंटरेस्ट की। सेकंड में किसकी बात चल रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात चल रही है, और टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, और कितना टाइम लगेगा काम को करने में। तो अगर मान लो एक कोई काम है, उसको 5 वर्कर्स करते हैं, मान लो 5 वर्कर कर रहे हैं, कुछ तो कुछ टाइम लेंगे, मान लो कुछ भी टाइम लेंगे ना। 10 वर्कर हो गए तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो मतलब अगर मेरे वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा लेबर लगा दोगे, जितने ज़्यादा आदमी लगा दोगे काम करने के लिए, टाइम उतना कम लगेगा। तो आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम कम होगा, आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है। वैसे क्वेश्चन में इसने इनडायरेक्ट हमसे पूछा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इसको बोल देंगे नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये लो इनडायरेक्ट हो गया। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। एरिया ऑफ लैंड, जितनी जितनी बड़ी ज़मीन उतने ज़्यादा पैसे, उतने ज़्यादा पैसे। तो ज़मीन बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे, ज़मीन कम होगी मतलब ज़मीन का एरिया कम होगा तो पैसे भी कम होंगे। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट। ठीक है जी बच्चों, डायरेक्ट, ई मतलब प्रोपोर्शन। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ टैक्सी एंड द फेयर चार्ज। ठीक है जी, कोई टैक्सी है, जितनी ज़्यादा चलेगी उतने ज़्यादा पैसे लेगी। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो टैक्सी चली, उसने पैसे ले लिए। अगर मान लो आपको और ज़्यादा जाना होगा, इस यहाँ से अब आपको यहाँ जाना है, तो पैसे भी तो बढ़ेंगे ना भाई। कम कर दो तो पैसे भी कम होंगे, है ना। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अगला क्या है मेरा, नंबर ऑफ टैप्स टू फिल अ कंटेनर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर। इनडायरेक्ट है, ये समझ में आगे पढ़ते ही। ठीक है, आपको समझा देता हूँ। इन डायरेक्ट, ये क्यों इनडायरेक्ट है सर, देखिए, नंबर ऑफ टैप्स मतलब कि पानी की टंकियाँ हो गई ना बेसिकली, टू फिल अ कंटेनर। ये एक कंटेनर है, मान लो इसको एक टंकी है, इस टंकी से पानी आ रहा है, तो पानी से भरने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी, टाइम रिक्वायर्ड। अब मान लो एक और लगा दिया, अब कम टाइम लगेगा, एक और लगा दिया, अब कम टाइम लगेगा। तो अगर ये जो नंबर ऑफ टैप्स हैं अगर ये इंक्रीज होंगे तो टाइम कम लगेगा कंटेनर को भरने में। इसलिए मेरा ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने एक ही लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है, बताओ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमें पहले भूल जाइए, पहले हमें निकालना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए एक्स, नीचे लिखेंगे आप वाई। ठीक है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर, अगर आप पीछे जाएंगे ना, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, डिट तो वैसे ही है। ठीक है, एक्स एंड वाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया मार्कर साहब, आपको कोई दूसरा मार्कर देखते हैं भाई, 1 सेकेंड,
ये मार्कर तो नाराज़ हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। ये देखते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है। अगला देखते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है। अगला देखते हैं, ये थोड़ा बेटर है, तो इसको यूज़ करते हैं फिर। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे x, नीचे लिखना है आपको y, ठीक है। अब लिखना है आपको 3 12 इक्वल्स टू 5 20, ठीक है, इक्वल्स टू 8 32 इक्वल्स टू 11 4 4 इक्वल्स टू 23 92। मैंने सबके बीच में इक्वल डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि ये सब एक ही है। देखो डिवाइड करो, 3 1 3 3 4 12, 5 1 5 5 4 20। पहले एक चीज़ देखिए, x बढ़ रहा है 3 से 5 पे, 5 से 8 पे, 8 पे 11 पे, 11 पे 23 पे, 3 था तो 12 है। अब ये बढ़ा तो ये 5 हुआ तो नीचे भी बढ़ा, ऊपर बढ़ा नीचे बढ़ा, ऊपर नीचे इंक्रीज हुआ है, तो डायरेक्ट है ना। अब देखिए सब में कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर आप देखे जाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये ऊपर अगर डिवाइड करेंगे 20, ये 1 आएगा और नीचे आएगा आपका 4 आएगा। 3 1 3 4 12, 5 1 5 4 8 1 8 4 11 1 11 4 23 1 23 4, तो 1/4 है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ऊपर नीचे सेम, मतलब एक सेम रेशियो में बोल सकते हो, सेम उसमें इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे, इसके बाद जैसे बुक में लिखा हुआ है मैं डिट्टो ऐसा लिखूंगा, ठीक है। ये आपने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट, लिख दोगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब, ये कांस्टेंट मतलब, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, मार्कर ख़त्म हो गए ना मेरे, नए ले लूँगा, कोई बात नहीं। अरे भाई चल जा। कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। कांस्टेंट का मतलब कि ये ना सेम ही है, कांस्टेंट मतलब सेम, ठीक है। ये सेम हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है? हैंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एंड कांस्टेंट, बोलते ना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू, ये जो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/4, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको रब करते हैं, इसको रब करेंगे हम बस, ठीक है। ये हमने रब कर दिया बच्चों, नंबर को रब करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट कहाँ है बच्चों? ये रहा। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, डालेंगे 5 3 5 3, ठीक है। अगला है 15 और 9, फिर है हमारा 17.5, इसको हटाएंगे 17.5, और ये है हमारा 10.5। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद है 27.5, नीचे कितना है बच्चों? ये है हमारा 10.5, सॉरी 16.5। अब ये है, इसको हटा देंगे यार, यहाँ से एक को कम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे साथ बने रहिए आप। हाँ जी, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई चैनल। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन्होंने। भाई करो, सपोर्ट करो यार। हाँ जी, एड फ्री वीडियो देखते हो मेरे चैनल पे, सपोर्ट तो किया करो ना। चलिए अब क्या करेंगे, सेम करना है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे करो, x अपॉन में y, 5/3। 5/3 क्या इसके बराबर है? देखते हैं। यस बराबर है। कैसे? 5 से काटो, 5 3 5 5 जा, सॉरी 5 3 जा 15, सॉरी 3 से 3 5 जा और 3 3 जा, बराबर है। अब ये क्या इसके बराबर है? देखो बच्चों ऐसे देखो, पहले सबको आप देखो सिंपल, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको निकाल के उसको दिखाना है, बस आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले सबको बराबर लिख लो ऐसे, ठीक है। अब देखो आप सिंपल से 5/3, इसका आंसर भी 5/3, इसका आंसर 5/3 आएगा। चलो देखते हैं जल्दी से। पॉइंट को भूल जाओ, दोनों के पास पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दो। फॉर एग्जांपल इसको हटाओगे नीचे 10 आएगा, उसको हटाओगे ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, हटा दो।
अब देखो 5 3 जा 15, 2 बचे 25 हो गया, 5 5 जा 25, अब 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 1 जा, अब 7 5 जा कितना हो गया, 7 5 35, और 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, तो इसका भी 5/3 आ गया। इसका देखो इसके आ रहा है, तो 20, ये इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो, 5 से करो, 5 5 जा 25, 2 बच गया 5, 5 5 जा नीचे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 जा 3 जा, सबका सेम आ रहा है भाई, 5 और 3 सबका सेम आ रहा है भाई, ये हो गया हमारा 5/3, ठीक है, सबका सेम आ गया। तो बस अब क्या करेंगे लिखने के बाद, अगर बाई चांस कभी सेम ना आए ना, जैसे मान लो इसका आ गया 5/3, इसका 5/3 नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे ऐसे कट लगा दोगे, इसकी यहाँ पे ऐसे लगाए ना, पहले ऐसे लिख लिया करो। अब जहाँ पे नहीं आ रहा, मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मान लो एक जगह नहीं आ रहा, उसको ऐसे लगा दो कट, कट मतलब नॉट इक्वल, और यहाँ पे लिख देना कि भाई ये प्रोपोर्शनल नहीं है, बस सिंपल हो गया। जब सबका सेम आ जाएगा तो बस बिल्कुल अच्छी बात है। अब वही लिखेंगे हम लिखेंगे हैंस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड दी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना है यहाँ पे, 5/3, ठीक है, हैंस को भी अच्छे से बनाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं सेकंड लगा देता हूँ, ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट। चलो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, न्यू मार्कर मेरा आ चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो किया था, उसमें हमें पता था कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, मतलब ये 6/10 इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम ऐसे करेंगे जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर देखेंगे आप सेकंड, सेम वैसा ही है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है जी, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लिख दो हैंस, देखो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है बच्चों, पहले आपने किया था 6/10 बराबर 15/a बराबर 24/40 बराबर b/4 7.5 बराबर 21/c, फिर यहाँ पे करके एक रेशियो आ जाती थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहेगा, 3 और 5, 3/5 रेशियो आएगी, मगर उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है, ठीक है, वाला स्टेप भूल जाओ। अब देखो आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको उठा लो 15/a को, इसको चाहे इसके बराबर रख दो, चाहे इसको तुम इसके बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इसके बराबर रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बी नहीं है ना। तो इसको पहले हम ए निकालेंगे, ए को निकालना है ना, या तो इसके बराबर रख दो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों नंबर दिए हुए हैं, ऊपर नीचे नंबर देने चाहिए, या इसके बराबर रख दो, इसके बराबर अभी नहीं रख सकते। अच्छा, इसका जब ए निकल जाएगा ना, तब इसको जब मुझे ये निकालना होगा, इसको मैं इसके बराबर भी रख सकता हूँ, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, क्योंकि एक ही बात है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए आप ऐसे लिखिए 15a बराबर है 6/10 की, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे करके, ठीक है, तो ये 10 वहाँ जाएगा, सो 15 × 10, ये 6 वहाँ जाएगा, 6 × a, मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है a, ठीक है। तो 15 × 10, ये रहा, 6 को बड़ा पार करा देंगे तो 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बस a बचेगा। अब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, a कितना आ गया मेरा 25, ये मेरा a आ गया, देखो, ठीक है। अगर मैं इसको रखता इसके बराबर तब भी मेरा ये आंसर आता, करके दिखाता हूँ वो भी आपको, देखो है ना, यहाँ दिखाता हूँ, 15/a को अगर मैं रखता 24/40 के बराबर, ठीक है, तो ये वहाँ जाता, ये यहाँ जाता, ठीक है, तो वैसे होता है ये 15 40 24 a, ठीक है, फिर 15
40 नीचे 24 को बॉर्डर पार करता है, 24 नीचे आता है, यहाँ पे ए आता। अब देखो 8 5 जा और 8 3 जा 3 5 जा, तब भी कितना आता 25 ए के बराबर। ठीक है, तो ऐसे तो हम निकाल लेंगे ए को। ठीक है, तो किसी के बराबर भी आप रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थोड़ा सा रब करता हूँ ये वाला। ठीक है, अब हम देखो ए मेरा आ चुका है इतना। ठीक है ना बच्चों, अब मेरा ए आ चुका है ना, तो मैं बी निकालूंगा, तो इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ए मेरा 25 आ चुका था, है ना। आप चाहो तो बाद में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे, ए मेरा 25 आया है। ठीक है, अच्छा बी निकालना है, तो बी ये रहा मेरा, तो लिख लेते पहले बी अपॉन में 47.5। किसी के बराबर भी मैं रख सकता हूँ, मैं उसके बराबर रखूँगा जहाँ पे मुझे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी लगेगी कि मैं जल्दी सॉल्व कर पाऊँगा। यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, चलो यहाँ रख देते हैं 6/10 पे। ठीक है, अब देखो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई 10, ये वहाँ चले जाएगा, 6 वहाँ पे पहले से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली, और कुछ नहीं करा हमने इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए बी को यहीं रखेंगे, ये वाला बी मेरा यहीं पे रहेगा। अब इक्वल्स टू ये रहा, ये था मेरा 6 × 4 7.5, ये 10 बॉर्डर पार कराऊंगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, तो इसके साथ ही लगा देते हैं, ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करता हूँ पहले इसको। 5 या सिंपल एक काम करो, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे हिसाब से। चलो डिवाइड कर, चलो यार मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो। ये मेरा ऐसे था ना, 6 × 4 7.5, नीचे कितना था पहले मेरा था, नीचे 10। चलो ऐसे रखता हूँ, 4 7 5 को 6 मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है मैंने उसको हटा दिया, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 5 6 30 का 0, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 45 का 5, 4 कैरी, 6 4 24 और 4 28। ठीक है, एक के बाद यहाँ पे पॉइंट था ना, तो पॉइंट लगा देंगे, 285 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, 285 अपॉन में 10, तो मेरा यहाँ पे बी आया, तो कितना आ गया 285 आ गया बच्चों। ठीक है, 285, नीचे कितना है 10 है। ठीक है, तो अब एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 28.5, तो मेरा बी कितना आ गया 28.5 आ गया। इसी तरीके से मुझे सी निकाल लेना है, तो सी कितना है मेरा, देखो अब इसको रब कर देता हूँ, सी निकालेंगे यहीं पे, इसको रब कर दूँ पहले। अब देखिए सी भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, 21 अपॉन में सी है। ठीक है, किसके बराबर, किसी के बराबर भी मैं रख सकता हूँ, मैं इसी के इक्वल रखूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। हाँ, तो 21 × 10, 6 × सी, ये हो गया। तो 21 × 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू सी। पहले इसको यहाँ लेके गया, इसको यहाँ लेके गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ गया, डिवाइड वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे बन गया। अब मैं इसके नीचे मैंने 6 डाल दिया क्योंकि मुझे सी निकालना था, सी के साथ ये मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ गया। अब 3 2 6 और 3 7 21 और 2 5 7 5 35, 35 इक्वल्स टू सी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आंसर करने के बाद आप ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया फॉर एग्जांपल, इसके बाद आप सबकी वो निकाल के देखना, मतलब सबको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं ना, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, हाँ जी। इस अब इसके बाद देखिए आपका ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकालो, मतलब डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, सबके बीच में सेम रेशियो निकल कर आएगी। ठीक है ना, चलिए इस पर आप करते हैं और क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अनु टाइप्स 600 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 9 मिनट्स। देखिए जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के कैसे करने हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल है तो ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता तो छोटी सी ट्रिक समझिए। यहाँ पे देखिए आपको ढूंढना है क्या चीज़ इसमें 2 बार दी गई है। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ है जो 2 बार दी गई है और एक चीज़ है जो एक ही बार दी गई है, और जिस चीज़ को एक ही बार दिया गया है हमें वही निकालना होता है। देखो यहाँ पे 2 बार 600 वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की बात चल रही है। ठीक है, न्यूमेरिक देखिए, वर्ड्स हो गया, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स हमें निकालने हैं, मतलब हमें वर्ड्स एक ही बार दिए हुए हैं। टाइम देखिए 9 मिनट्स, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब कितना होता है 30 मिनट्स, 2 बार हमें टाइम दे दिए। ठीक है, तो हमें एक बार यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, तो हमें वर्ड्स निकालने ना, तो जो 2 बार दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर इसको
जैसे मान लो एक यहाँ पे होता है इक्वल्स टू एक यहाँ पे होता है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड। उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, आप इसको ऐसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। अब देखिए ये मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा अनु टाइप्स इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं 30 मिनट्स। कितने करती है 600 वर्ड्स। भाई हाफ एन आवर में 600 वर्ड्स वो टाइप करती है अनु, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो हमें निकालना है, हर बार आपको ऐसे ही करना है, आपको हर बार फिर 1 का निकालना है, 1 का, ठीक है। सो अनु टाइप्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने करेगी, जब देखो ज़्यादा से कम पे जाएंगे ना हमेशा डिवाइड करना है। यहाँ पे 30 मिनट से अब कम पे आ गए तो डिवाइड करेंगे, इसी से मतलब इसी को इसी से डिवाइड कर देंगे ऐसे 30 वर्ड्स, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कट के आ जाएगा, 3 2 6 और 0 20 वर्ड्स, ठीक है। अब हमें निकालने थे हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 9 मिनट्स। अब हम 9 पे जाना है हमें, अनु टाइप इन 9 मिनट्स। 30 से 1 पे आए, ज़्यादा से कम पर आएंगे तो ज़्यादा से कम पे डिवाइड करना है, सिंपल है, ठीक है। कम से ज़्यादा पे मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई का मतलब चीज़ें बढ़ती हैं, तो कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं, इस तरीके से अपने माइंड में बिठाइए मल्टीप्लाई। डिवाइड में चीज़ें घटती हैं, ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, घट रहे हैं मतलब माइनस हो रहा है, ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं तो डिवाइड करना है उसको, ठीक है। तो इसको 9 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, अब 1 मिनट में इतने हैं तो 9 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 9। हमें वर्ड्स निकालने हैं तो आखिरी में वर्ड्स ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो 9 2 ज़ा 18 0 वर्ड्स, ठीक है बच्चों। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स इज 40 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 450 कॉइन्स। जो मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें यहाँ पे क्या दी हुई हैं, देखो भाई कॉइन्स 2 बार दिए हुए हैं, तो इसी को हम पहले लिख लेंगे। 40 mm एक ही बार दिया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन बिना पढ़े में समझ गया कि मुझे mm ही निकालना है, बेसिकली वही निकालना है, थिकनेस निकालनी है, देखो वही निकालना है मेरे को, समझ में आ गया ना। देखिए तो क्या करेंगे, जो 2 बार दिया होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 2 बार दिया हुआ है, तो कहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स इज इतना, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे मान लो 2 बार दिया हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे 18 कॉइन्स का दिया हुआ है तो यहाँ से 18 कॉइन्स वाले से स्टार्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 बार दिया हुआ है तो 450 से स्टार्ट कर दोगे, नहीं, क्योंकि 450 की थिकनेस हमें निकालनी होती है, ठीक है। 18 कॉइन्स की दी हुई है तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे लिखना है ना, हाँ लिखेंगे थिकनेस, ठीक है बच्चों, ठीक से बना देता हूँ, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स, ठीक है। मतलब 18 कॉइन्स हैं ऐसे रखे हुए हैं, एक इसके ऊपर 2 3 4 5 ऐसे रखे हुए हैं 18 कॉइन्स, ठीक है। तो ऐसे वो पहाड़ की तरह, पाइल की तरह हो गया ना, जैसे होता है एक पहाड़ सा बन गया बेसिकली, नॉट पहाड़ सा मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेसिकली पाइल वगैरह जो भी है, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें 40 mm, ठीक है जी, ये हो गया। तो मैंने सिखाया था फिर 1 का निकालना होता है हर बार, तो थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 1 कॉइन, जब 1 का निकालते हैं तो इसको इसी से डिवाइड करते हैं, है ना, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे, m और m लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बाद में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है, तो मैं बाद में डिवाइड कर लूँगा इसको, थोड़ा ईजी हो जाएगा और, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, 1 के बाद हमें जाना है 450 पे, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 450 कॉइन। अब इसी को हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो ये तो मेरा पहले से था mm, ठीक है। मल्टीप्लाई से वो करेंगे किससे, 450 m, ये हो गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये ऐसे है, ये 450 जो भी आंसर आएगा वो mm में आएगा, तो देखो काट लेते हैं, तो 5 4 9 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 1 3, 1 कैरी आ गया, 3 5 15 हो गया और ये 0 हो गया। अब ये काट लेते हैं दोबारा 3 से, 3 2 6 और 3 5 15 और 0। अब 2 को इससे काट लो, 2 चलो यहीं से काट देता हूँ 20, ठीक है। 20 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10 और 2 0 ये रहे 2 0 m, तो ये मेरा आंसर हो गया। हाँ जी बच्चों, रब करने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूँ, आपकी बुक में इसका आंसर ये दिया होगा, देखो ये
आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात है, इन्होंने क्या करा, एमएम को इन्होंने सीएम में ट्रांसफ़र कर दिया बेसिकली। जब इन्होंने एमएम को सीएम में ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से, यहाँ पे वो आ गया। उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में इसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको सीएम में आंसर निकालना है, तो हमारी मर्जी, हम तो एमएम में निकाल के छोड़ के आएंगे, कोई गलत करके दिखाया हमें। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, अ वर्कर इज पेड फॉर 1085 रुपीज़ 7 डेज। ठीक है, व्हाट शुड ही बी पेड फॉर 13 डेज। हमें क्या करना है, मान लो मुझे क्वेश्चन वगैरह कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मैंने जो ट्रिक समझाई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे समझ में आ ही जाएगा बच्चों आपको, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, ठीक है ना, कि अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पहले क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या निकालें क्या ना निकालें, समझ नहीं आता। 2 बार देखो क्या चीज़ दी हुई है, डेज हमें 2 बार दिए हुए हैं, 13 और 7, तो यही पहले आएगा। तो पहले हमें 7 डेज के बारे में तो दिया हुआ है, ठीक है, तो 13 डेज बाद में आएंगे, क्योंकि 13 डेज के बारे में हमें निकालना है, तो 7 डेज पहले आएगा। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, वर्कर इज पेड, हाँ, अ वर्कर इज पेड फॉर 7 डेज। ये लाइन आप बना ही लोगे अच्छे से, ठीक है। कितना पे किया जा रहा है, इतना। 8th क्लास में हो बच्चों, और ये जो रत्ना सागर है, ये मैं जानता हूँ बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप रत्ना सागर पढ़ते हैं 8th क्लास में, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि ये लाइन बना लोगे, ठीक है ना। अ वर्कर इज पेड फॉर 7 डेज, एक वर्कर को 7 दिन के लिए पे किया जाता है, कितना, इतना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब हम एक का निकालेंगे, 1 डे, ठीक है। तो इसको इसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7। अब मैं चाहूँ तो यहीं पे डिवाइड कर दूँ, चाहूँ तो मैं आगे जाके कर लूँ इसको सॉल्व। मैं आगे जाके सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़े कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। 13 डेज का मैं निकालना है, इज पेड फॉर 13 डेज, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ₹1085, ये कितना है, 7 मल्टीप्लाई 13, जो आंसर आ जाएगा वो रुपीज़ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं। देखो 7 वन जा 7, 7 से इसको काटिए, 7 वन जा 7, यहाँ पे बच गया हमारा 3, यहाँ पे हमारा 8, तो 7 5 से कितना होता है 35, इसमें से बच गया हमारा 3, और यहाँ पे कितना है 5, तो 7 5 से कितना होता है 35। अब हमें क्या करना है, 155 को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, आंसर आ जाएगा बच्चों। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 15, 1 16 का 6, 1 कैरी, 5 3 3 और ऑल 4। चलिए ये हो गया हमारा 155, 5 6 4 10 11, 1 5 और 5 10 का 0, 1, 2015, कितना आ गया हमारा, रुपीज़ में आंसर आएगा हमारा, ₹2015, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर देंगे सॉल्व, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। पहले 7 डेज का जब 1 पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, फिर 1 से जब ज़्यादा पे जाते हैं तो 13 पे, जैसे 13 पे गए तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है 2 बार क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद आपको 1 पे आना है हर बार, फिर 1 से जो जितने का पूछा है उतने पे जाना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगेन देखिए दिया हुआ, द वेट ऑफ 20 बुक्स इज 17 kg, फाइंड द वेट ऑफ 64 सच बुक्स। 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें दी हुई हैं बुक्स दी हुई हैं। देखिए 20 बुक्स 64 बुक्स, तो बुक्स यहाँ पर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए वेट हम लिखेंगे, वेट ऑफ 20 बुक्स 17 kg। ये आएगा समझ में, 20 ठीक से बना देता हूँ बच्चों, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को 0, अभी अच्छा लग रहा है। 20 बुक्स हमें निकालना है, वेट ऑफ 64 सच बुक्स। हमारा अगला क्या होता है, हम पहले 1 का निकालते हैं, 1 बुक, ठीक है। ज़्यादा से कम पे गए तो डिवाइड करेंगे, 17/20 kg, ठीक है। सॉल्व बाद में कर लेंगे। वेट ऑफ 64 बुक्स, ठीक है, हमें निकालना है। जहाँ पे इजीली हो जाए, कट जाए इजीली, वहाँ पे कर देना, जहाँ पे इजीली ना कटे आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 64 kg। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 17/20, यहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर मैं नीट एंड क्लीन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, 2 1 जा और 2 0 जा 0, है ना, 2 3 जा और 2 2 जा, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल के काम करो, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो।
32 को 17 से, 7 दूनी 21 और 1 22, 4 2 और 2 4, 3 और 2 5, 544 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों? 544 अपॉन में 10 kg। ठीक है, इसको रब करता हूँ साइड वाले को। अब इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 54.4 kg। ये मेरा आंसर हो गया, पीछे चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, kg हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ, ध्यान देना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पैटर्न है, मतलब ये वाली जो ट्रिक आपकी काम कर रही है ना, ये ट्रिक आपकी इस एक्सरसाइज में काम करेगी 14A में, 14B में काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है ये काम करती है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो जब कभी भी देखो, अभी तो आप कर लेंगे 14A तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में करने बैठोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि 14A में से आया 14B में से आया, राइट। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है या इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, जिसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल 20 किताबों का वेट कितना है? 17 kg। अगर मैं किताबें बढ़ा दूँ, जैसे मान लो मैंने 20 की जगह 64 कर दी, तो यहाँ पे भी वेट बढ़ गया। किताबें कम कर दूँ तो ऑब्वियसली बात है वेट कम हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप 6th क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, एक वर्कर था जो 7 दिन काम करता था तो उसको कुछ पैसे मिलते थे, तो 13 दिन काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है दिन बढ़ गए तो पैसे भी बढ़ेंगे, दिन कम होंगे पैसे भी कम होंगे। इससे पहले 5th देखिए, ठीक है, कॉइन्स थे, कॉइन्स मतलब पाइल ऑफ कॉइन्स थे, ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस थी, अगर कॉइन्स को बढ़ा दूंगा तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी। 4th देखिए 600 वर्ड्स थे हाफ एन आवर में, मतलब 30 मिनट्स में, तो हमें 9 मिनट्स में कितने वर्ड्स कम होंगे? ठीक है, जब हम 30 मिनट में 600 वर्ड्स टाइप करते हैं और हमें 9 मिनट में कितने करना है, टाइम कम कर दिया तो ऑब्वियसली बात है वर्ड्स भी कम हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ना तो ये वाला रूल आपका काम करेगा, आंख बंद करके आपको यही करना है। ठीक है, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो जब मैं 14B कराऊंगा आपको, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है। बस ये आपको एक आइडिया बता देता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 20 है, जब हम इसे कम पे आएंगे ना तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उन इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है। देखो अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, इसलिए डिवाइड करा है। ठीक है, 1 से 64 पे गया, एक से बड़ी बुक, तो अब ये बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़ने का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कम होने का मतलब क्या होता है डिवाइड। ठीक है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर किताबें कम होंगी फॉर एग्जांपल इन्वर्स प्रोपोर्शन में, जैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैन वाला काम आता है, मान लो फॉर एग्जांपल 5 आदमी मिलके कुछ काम करते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो बताओ 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। जब 5 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे हम 10 × 5 कर देंगे। क्यों? देखो यहाँ पे हम डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा है। क्यों मल्टीप्लाई करा है? क्योंकि जब आदमी कम होंगे, ठीक है, मान लो डेज है, ये भी डेज है, जब आदमी कम होंगे तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में। ठीक है, अब मुझे 10 आदमी का निकालना है, अब आदमी ज़्यादा हो गए, जब ज़्यादा हो गए तो फिर मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से ही, करना उसी से मल्टीप्लाई, जैसे इससे कम पे आए हैं तो इसी से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी से मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे इससे यहाँ पे 1 के निकालने के लिए डिवाइड करा है, इसमें उल्टा करना है बस। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना, जब 5 आदमी मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि दिन बढ़ जाएंगे, तो कितने दिन बढ़ेंगे, तो इसी को इससे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर 10 आदमी, अब आदमी बढ़ गए तो फिर दिन कम हो जाएंगे, तो इसको ही इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब बाकी हम जब 14B करेंगे तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज ₹2303.50। व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ शुड बी परचेज फॉर ₹8401। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमारा डायरेक्ट का है, इस एक्सरसाइज में सारे ही हमारे डायरेक्ट है, तो मगर फिर भी देख लीजिए। 17 मीटर का कपड़ा है, 17 मीटर है, ठीक है, तो कॉस्ट इतनी है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट कम होगी तो मीटर भी कम होगा, सिंपल सी बात है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 2 बार क्या दिया हुआ है हमें, 2 बार हमें पैसे दिए हुए हैं, तो पैसे यहाँ पर आएंगे, हम लिखेंगे तो ऐसे ₹2303.50 इज द कॉस्ट ऑफ 17 इसको ऐसे लिख लो, इज द कॉस्ट ऑफ क्लोथ। ठीक है, कितना मीटर, 17 मीटर्स। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया।
तो 1 का निकाल लेंगे। सो ₹1, ठीक है, इज़ द कॉस्ट ऑफ क्लोथ 17 डिवाइडेड में यही आ जाएगा 2303.50, ठीक है, मीटर्स। तो हमें कितने की निकालनी है? 8401। सो ₹8401 इज़ दी कॉस्ट ऑफ क्लोथ। वैसे ये ना इसके नीचे लगाना है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह खत्म हो जाएगी। इसके नीचे एज ऐसे होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाला नीचे 17 अपॉन में 2303.50 मल्टीप्लाई 8401 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका 2303.50, पहले इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 100, क्योंकि 2 थे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 8401, ये हो गया। अब 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, ये समझ में आ गया। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 से इसको काटते हैं। 5 4 ज़ा 20, 3 बच गया, 0 हो गया। 5 6 ज़ा 30, अभी 3 जाएगा नहीं तो 0। 5 7 ज़ा 35। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, देखो बच्चों ऐसे होता है, जैसे मान लो ये है, अपने 5 से करा इसको, 5 4 ज़ा 20 हो गया 3, ठीक है, 3 बच गया था, फिर आपने 0 उतारा, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब आपने 3 उतारा, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि 3 जाएगा नहीं तो एक और उतारना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे 0 लगा देते हो, फिर आप करते हो 5 7 ज़ा, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा था सेम ऐसा वाला, तो 3 जा नहीं रहा था, पहले मैंने 0 लगाया, फिर मैंने 35 को एक साथ लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, तो गलती मत करना, ये आएगा 4607, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं किससे कटेगा। अब तो कटेगा नहीं 2 से ये, अच्छा कितना ये 8 4 12 13 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा 17 से कटेगा क्या? 17 से देखते हैं क्या ये कटेगा। 174607, 17 2 ज़ा 34, ठीक है, 2 ज़ा 34, 6 में से 2 के बच्चे 2, और ये 4 में 3 का बच्चा 1, 12 बचा 0। अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि मेरा 120 के आसपास आ जाए? 7 7 ज़ा 49, 4 7 एकम 7 4 11, वो हाँ 7 से करते हैं एक बार, 7 7 ज़ा 49 का 9, 4 कैरी, 7 एकम 7 4 11, 119 119 किससे आया बच्चों? 7 से आया, तो बच गया 1, बच गया, उतारा हमने 17 1 ज़ा, ठीक है। तो 271 आ गया, 271 आ गया, तो इसको हमने काटा इससे, तो आ गया 271। मुझे पता कैसे चला? पता मुझे ऐसे चला क्योंकि किसी से कट ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा 17 से ही ट्राई करते हैं एक बार। अब ये देखो, इसको डायरेक्ट इससे एक बार ट्राई करके देखो, ये है ना 271 का टेबल पढ़ के देखो कि 8401 आ जाए, है ना, तो कितने पे आएगा देखो। अगर मैं आखिर मुझे 1 चाहिए ना, 9 1 ज़ा 9 हो सकता है, नहीं 9 1 ज़ा 9 होगा ना, मुझे 1 चाहिए, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 होगा यार, और कैसे हो सकता है? 2 1 ज़ा ना 1 से करूँगा तो वही आएगा, तो 1 के साथ कुछ करना पड़ेगा, चलो पहले 1 से करते हैं। तो 271, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, ताकि मुझे यहाँ पे चाहिए 0 चाहिए ना मुझे, इसकी जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे 3 से करूँ, 3 से, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मान लो ये 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 का 1 और 2 करी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, ठीक है। अब देखूँ 1 0 1 2 3 4 8 आ गया ना 31 से, देखा कमाल मेरा, ठीक है बच्चों, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 62, किस में क्या था ये हमारा 62, ये हमारी क्या है भाई, ये 62 व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ कैन, हाँ 62 मीटर्स, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया 8 का, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 3 फॉर रुपीज़ इतने 10.50, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आई कैन बाय फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें क्या दी हुई हैं, सबसे पहले ये मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है, ये 3 का मतलब है इसमें 3 ऑरेंजेस की बात कर रहा है, 3 ऑरेंजेस इतने के हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 42 रुपये में कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो 2 क्या दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं 2, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, फॉर रुपीज़ 10.50, कितने हैं 3। देखो बच्चों ये ना सब आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट, अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट बनाने नहीं आती मगर उसको ट्रिक पता है कि जो 2 बार आया उसको यहाँ पे लिखना है, तो आप इसको ऐसे करके आ जाना सिंपल, अगर बनाने नहीं आती तो ऐसे,
ठीक है, इसमें में 3 है, ठीक है। सो ₹1 में 3 मल्टीप्लाई 10 पॉइंट, और फिर ₹42 में, सॉरी ये डिवाइड होगा, डिवाइड और फिर 42 में ऐसे करके, ठीक है। तो आप ऐसे वाली स्टेट में बना के आ जाना, कुछ मत लिखना मगर इतना तो लिख के आ जाना, ठीक है, अगर नहीं आती बनाने आपको फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹1 में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 10.50 से, बाद में कर लेंगे। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर रुपीज़ कितने बच्चे, 42। सो 3 अपॉन में ये ऐसे मल्टीप्लाई 42, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हटा देंगे ऐसे, तो ऊपर आ जाएंगे हमारे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हैं यहाँ पे 42, और ये पॉइंट हट चुका है, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा, अब 3 7 ज़ा, 7 6 ज़ा, तो कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12, 12 ऑरेंजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। 12 ऑरेंजेस आ जाएंगे हमारे किसमें में, 42 में। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इफ़ आदित्य कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन ही ट्रेवल इन 3.5 आवर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मैं क्या करना है, ये सारे हमारे क्या चल रहे हैं, ये हमारे चल रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए भाई, अगर उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और वैसे भी 14A में सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। तो 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है मुझे टाइम। टाइम कैसे, देखो 2 आवर्स 3.5 आवर, इसने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन ये कितना है 3.5 आवर, 3 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे 2 बार क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं टाइम यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो पहले 2 आवर्स का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा ये था, ठीक है, हम लिखेंगे आदित्य कैन ये ट्रैवल, ये सारी लाइन आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे बनाना है इसको, अपने दिमाग से 8 क्लास में हो अच्छी सी इंग्लिश बना लेना, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देना। और मैंने बताया था जो बच्चा नहीं बना पाता वो सिंपल बस ऐसे लिखे 2 आवर्स, ऐसे इसको ऐसे लिखे, फिर ये लिखे सिंपल, ठीक है। फिर 1 आवर निकालेगा, 1 आवर तो हो जाएगा 80/2, डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, कम हो डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट में सिंपल है, इन्वर्स वाले में उल्टा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब आएगा तब सब समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जैसे भी हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे। जिस बच्चे को ना आए वो बस ऐसे ऐसे लिखे डायरेक्ट, ठीक है। और जो बच्चा अच्छे से लिख सकता है वो अच्छे से लिखे, ठीक है। ये है ऑब्वियसली बात है, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो हो सकता है आपका थोड़े नंबर कट जाएँ, क्योंकि आपने अच्छे से लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर तो मिलेंगे ना भाई। 5 नंबर का आएगा, कम से कम 3 नंबर 4 नंबर तो मिलेंगे ना। आदित्य कैन ट्रेवल इन 2 आवर्स, इतना। अब आदित्य कैन ट्रेवल इन, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, आदित्य कैन ट्रेवल इन 1 आवर, तो डिवाइड करेंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे डिवाइड कर लूँ या आगे जाके डिवाइड कर लूँ, चलो आगे डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें कितना निकालना है, इन 3.5 आवर। सो आदित्य कैन ट्रेवल इन 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, ठीक है। सो 3.5 आवर्स कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, चलो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, पहले रुक जाओ। 3.5 आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये है ना, 3.5 आवर्स कितना हो जाएगा, 80/2 मल्टीप्लाई 3.5 आवर, है ना, ये हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर में आंसर निकालना है हमें, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो 82 मल्टीप्लाई कितना है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जैसे मान लो ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा मेरा 7/2, ठीक है, किलोमीटर में आंसर आएगा। अब 2 से इसको काटेंगे 40 आ गया, अब 2 से दोबारा काटेंगे 20 आ गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नीचे कुछ बचा नहीं है, तो 7 2 14, 140 किलोमीटर, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो वो 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। चलो इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 175.5 किलोमीटर इन 13 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सेम दोबारा हमारा क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल कम लगेगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमारा रटा रटाया कुछ, हमारे रटे रटाए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम करते हैं। क्या करते हैं, 2 बार क्या दिया हुआ है, देखो ठीक से, हमें 2 बार दिया हुआ है, लीटर्स हमें 2 बार दिया हुआ है, 30 लीटर्स का दिया हुआ है, 20 लीटर्स का निकालना है। तो सिंपल, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस, ठीक है। वैसे ये वाली जो
स्टेटमेंट होती है ना, क्वेश्चन में ही होती है, वहीं से मिल जाती है, बस थोड़ा दिमाग लगा के आपको लिखना पड़ता है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 13 लीटर्स, ठीक है, ऑफ पेट्रोल, ठीक है। कितना कवर करती है? ये कवर करती है हमारा 175.5 किलोमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम लिखेंगे 20 लीटर्स में निकाल, तो अब 1 में निकालेंगे, ठीक है। सो अरे ये मज़ा नहीं आया थोड़ा यार, इसको ठीक से लिखता हूँ रब करके। मज़ा इसलिए नहीं आया ना क्योंकि, दोबारा लिखता हूँ, मज़ा नहीं आया मेरे को, बस सिंपल सी बात है। चलो दोबारा इसको लिखता हूँ, लिखूँगा कार, क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए ना उसमें मज़ा आएगा। सॉरी, नॉट 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 मज़ा, मज़ा मज़ा, कभी कभार ज़बान से भी ठीक से निकलते नहीं है अल्फाज। मज़ा आएगा बच्चों, मज़ा, नॉट मज़ा, मज़ा। बहुत से बच्चे बोलते हैं मज़ा आएगा, मज़ा 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 नहीं होता भाई, मज़ा होता है, मज़ा। कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 13 लीटर्स ऑफ, हाँ ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, अब देखने में अच्छा लग रहा है ना बच्चों, ये देखिए, अब मैं ऐसे कर दूंगा। चलो इसको पूरा लिख देते हैं, हम लिख दिया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे, इसी से, ठीक है। बाद में, चलो इसको बाद में करेंगे जो भी करना है, अभी बस सिंपल लिखते हैं, ठीक है ना। चलो 13 ठीक से लिखते हैं बीच में, पहले मैं सोच रहा था कि हटा के मैं 10 ले लूँगा, चलो बाद में लेंगे 13। हमें निकालना है 20 का, 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इसी को हम अब डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, किलोमीटर, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिट्टो स्टेप्स हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ट्वेंटी ठीक से नहीं बना, देखो बच्चों, बहुत जल्द मैं अपनी एक ऐप बनवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको सारा मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, आगे 10। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे ये बताओ पहले। 1755 क्या 13 से कटेगा? चलो ट्राई करते हैं, 1755 13 से, 13 वन ज़ा 13 होगा, 45 आ गया। अब 13 थ्री ज़ा कितना होता है, 39 होता है। 10 11 12 13 14 15 6 बचा। अरे मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों की तरह। 13 5 से देखो कितना होता है, 65 होता है क्या? हाँ जी, ठीक है। सो 135 आ गया। देखा, जब समझ ना आए ना किससे डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट जो नंबर है, डायरेक्ट नंबर को डायरेक्ट नंबर से डिवाइड करके देखो, ठीक है। वैसे भी 13 किसी के टेबल में आता नहीं है एक्सेप्ट 13, तो मैंने कहा 13 से ट्राई करते हैं यार, मैं भूल गया कितना आया था यार। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। 13 वन ज़ा 13 हमने किया था, फिर 13 थ्री ज़ा हमने किया था, फिर 13 फाइव ज़ा हमने किया था, ठीक है। ये आ गया, इसको काट के क्या आ गया, 135, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 पहले से था, किलोमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 3 3 6 7 और एक 2, 270 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया 11th का। चलिए इसको रब करते हैं। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ ट्रक इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 2 आवर्स एंड 18 मिनट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर वो मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर हमारा मतलब एवरेज स्पीड दे रहा है, ठीक है ना, तो 2 घंटे में मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो फिर उसकी एवरेज स्पीड भी मतलब फिर उसका ज़्यादा ट्रैवल करेगा ना बेसिकली वो, अगर हमें 2 घंटे उसको चलाना है ट्रक को बेसिकली, ठीक है। 2 घंटे 18 मिनट। तो देखो उसको कैसे करेंगे, टाइम इसमें 2 बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, देखो ये पर आर है ना, इसका मतलब है 1 आवर, तो टाइम हमें 2 बार दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है और 2 आवर दिया हुआ है। किलोमीटर हमें एक ही बार दिया हुआ है, और आप क्वेश्चन में अगर ठीक से पढ़ो भी, बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा 2 बार क्या दिया हुआ, तो देखो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है मतलब टाइम 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दिया था आई थिंक 3.5 घंटे ना, उस टाइप से कुछ दिया था, तो आपने इजीली लिख दिया। लेकिन 2 घंटे 18 मिनट को आप कैसे लिखोगे, 3.5 को तो आपने लिख दिया ऐसे, 2 घंटे 18 मिनट को कैसे लिखोगे, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मिनट को, यहाँ पे भी मिनट को, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, आप ऐसे लिखिए
ठीक है, आप लिखोगे अ ट्रक इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड, है ना, ट्रक इज ट्रैवलिंग, ट्रक इज ट्रैवलिंग, सिंपल लिखो, ट्रक इज ट्रैवलिंग इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट में कितना चल रहा है भाई, 40 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे ट्रक इज ट्रैवलिंग इन, इसको देखना है, मैं 1 आवर को नहीं, इसको देखना है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना निकाल हो जाएगा जी, 40 बाई, क्योंकि मिनट 60 था तो 1 मिनट का रहा है तो 60 नीचे आ जाएगा, इतना किलोमीटर। अब हमें निकालना है 2 आवर्स एंड 18 मिनट्स। तो ट्रक इज ट्रैवलिंग इन 2 आवर्स 18 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स। तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखो 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट्स, सो 2 आवर्स में हमारे हो गए 2 × 60 = 120 मिनट्स, ठीक है। और 18 मिनट्स इसने पहले से दिए हुए हैं, तो इसकी जगह आ गया हमारा 120 मिनट, तो 120 मिनट और ये 18 मिनट ऐसे हो गए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 120 और 18 को हम प्लस कर देते हैं, सो 8 2 1 3 138 मिनट हो गए, ठीक है जी, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना हो गया, 138 मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा, ये तो मेरा देखो ऐसे तो था ही मेरा, अब हमें निकालना है इसमें 138 मिनट में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 138 में, पीछे किलोमीटर आएगा क्योंकि हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, अब देखो 8 9 10 11 12, 3 से कट जाएगा क्योंकि तीनों को प्लस करोगे तो 12 आएगा, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से काट दो इसको, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18। अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये 46 को 2 बार मल्टीप्लाई कर, 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 46 को 46 में प्लस कर दो, 6 और 6 12 का 2, 4 और 8 9, 92 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया 12 का। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज 2695 किलोमीटर इन 3 आवर्स 30 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फ्लाई अ डिस्टेंस ऑफ 6160 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक एरोप्लेन है, इतना डिस्टेंस वो कवर करता है इतने घंटे में, 3 घंटे 3.5 घंटे में, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करे, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो सेम स्पीड से उड़े। तो हम समझ गए ये हमारा है डायरेक्ट वाला, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। 2 बार क्या दिया हुआ है, जल्दी देखो, किलोमीटर किलोमीटर 2 बार दिया हुआ है। चलो हमारा जो मतलब पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज 2695 किलोमीटर इन 3 आवर्स 30 मिनट्स। तो 3 आवर 30 मिनट्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 1/2 आवर्स, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7/2 आवर्स, ये हो गया। चलो अब एन एरोप्लेन फ्लाइज, 1 का निकालना होता है हमें, 1 किलोमीटर इन, तो इसी हो गया 7/2 तो है मेरा यहाँ पे। अब मुझे इसको जब हम 1 से करते हैं तो डिवाइड करते हैं, अब मैं ऐसे डिवाइड लगाऊँ बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो जब ऐसे वाला हो ना तो ऐसे लगाना, डिवाइड 2695, ठीक है। आंसर किस में आएगा, आर्स में, आर्स में चल रहा है ना, आर्स में आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे हो गया, ये सबको समझ में आया। अब इसी को हम और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो ऐसे, ये 7/2, डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो इसके यहाँ पे जो होता है नंबर उसका उल्टा हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हो जाएगा 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2695 आवर्स। ये हो गया सिंपल सा, ठीक है ना। मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था डायरेक्ट, 7/2 मल्टीप्लाई में 2695, मैं यहाँ पे ये लिख सकता था, मगर आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ऐसे कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप करके सिखाया है। अभी भी इसको सॉल्व मत करो, अब निकालो 6160 का। एन एरोप्लेन फ्लाइज 6160 किलोमीटर इन, अब इसी को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, 7/2 मल्टीप्लाई, इसको लिख लो पूरा, 1/2695, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6160, यहाँ पे आ गया आर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाले ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। चलो देखो, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2695 मल्टीप्लाई 6160,
2660, यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा आर्स में आएगा। ठीक है, चलो क्या 2695 का टेबल पढ़ सकता हूँ कि ये आ जाए 6160, एक बार करके देखते हैं। 2695 को 2 बार करके देखते हैं, ठीक है, क्या पता आ जाए। नहीं आएगा, नो नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 से कर लेते हैं। चलो 2 से, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये 0 है, 1 तो जाएगा नहीं तो 0 लेंगे। अब दोनों एक साथ लेंगे, 2 8 जा 16, 0 का 0। ऐसे देखो बच्चों, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो ऐसे 2 3 जा 6, 0, 1 तो जा नहीं रहा तो पहले 0 लेते हैं, फिर 2 उतारते हैं। तो जब हम एक साथ 2 नंबर लेते हैं 16, मतलब जैसे यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे हमने एक साथ 2 नंबर ले लिए, तो हमने रूल को ब्रेक किया। अगर यहाँ पे 2 हैं तो 2 नंबर लेंगे, 3 है तो 3 नंबर लेंगे, 1 है तो एक बारी में एक ही नंबर लेंगे। जब हम रूल को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे 1 नंबर है और मैंने एक बारी में 2 नंबर ले लिए, तो पहले 0 लगाना पड़ता है। सेम मैंने यहाँ पे करा, 2 3 जा 6। अब मैंने 1 गया नहीं तो मैंने एक बारी में 16 लिया है। ठीक है, तो मुझे 0 लगा के 2 8 जा 16 करना पड़ा। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है ये। अब देखिए इतना हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे काटूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, पहले लिख लेता हूँ इसको। 7 ऊपर क्या है हमारा 3 0 8 0, नीचे क्या है हमारा, नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, 2 6 9 5। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आर्स चल रहा है हमारा। ठीक है, अरे यार ये मार्कर भी सही नहीं चल रहा है। चलो अब डिवाइड करते हैं इसको, इसको और इसको 5 से। 5 ये जो यहाँ लिखता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी तो 19 हो गया। 5 4 ज़ा 20 तो 4, 5 9 ज़ा 45। अभी इसको ये 5 6 ज़ा 30। अच्छा मैंने एक बार में 2 नंबर ले लिए तो सर 0 आना चाहिए। हाँ, तो ऐसे आना चाहिए 0 6, लेकिन स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए अब नॉर्मली हम लगा के दिखाते नहीं है, लेकिन बीच में तो 0 की वैल्यू है ना, या आखिरी में 0 की वैल्यू है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आएगा तो आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने 5 से डिवाइड करा है तो मैंने 2 नंबर एक साथ ले लिए, मगर स्टार्टिंग में पहले 0 लगाता 3 के लिए, फिर 2 नंबर लेता, लेकिन स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए। ठीक है, सो 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, बचा हमारा इसमें से 3, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, यहाँ पे जो 2 नंबर लिए हैं वो ऐसे वाले 2 नंबर नहीं है, मतलब वो बन गए, कैरी जाके बन जाए। जब कैरी जाता है और जब 2 नंबर बनते हैं तो उसमें मसला नहीं है, उसमें 0 नहीं आता। ठीक है ना, तो 6 1 6 हो गया। अब क्या करूँ मैं, अब मैं इसको काट के देखता हूँ। 7 1 ज़ा 7। अब देखो 7 किससे काटूँ यार, 7 7 ज़ा 49। चलो 7 7 ज़ा 49, 49 50 51 52 53 54 हैं। 7 7 ज़ा 7 8, 7 7 ज़ा 49 आएगा। हाँ जी गड़बड़ हो गई। अगर 7 7 ज़ा 49 आएगा तो 49 50 51 52 53 54 मेरा बचेगा 5 59 आएगा। वो 59 में तो कोई बात बनती नहीं है। ठीक है, या किसी उससे काट लूँ, 5 4 9 है और ये 7 है, तो 7 7 ज़ा 49, नो 5 चौक 20, ये 55 25 और ये 5 मैंने 26 दिया, 5 आया। हाँ गलती हो गई ना मेरी इसमें बच्चों, देखो तभी तो बोल रहा हूँ गलती हो गई भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। यहाँ पे गलती हुई है, 2695 है ना, देखो इसको मैंने 5 से गलत काट दिया 2695 को, आपने मुझे बताया भी नहीं। 5 4 ज़ा तो होगा 20, सॉरी 5 4 ज़ा क्यों, 5 5 ज़ा करेंगे ना हम, क्या कर रहा हूँ मैं, आप भी बोलोगे सर को तो आता नहीं पढ़ाना। 5 5 ज़ा होगा भाई, 5 5 ज़ा 25। अब बचा 9, तो ये होगा 9। 5 3 ज़ा 15 होगा, 5 4 ज़ा तो 20 होता है ना, 5 3 ज़ा 15 होगा। अब बचे 4, हो गया 5, 5 9 ज़ा होगा। अब काट के देखो इसको 7 से, अब कटेगा देखो। अब 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, कितना बचा 50 51 52 53, 4 बचा, 4 और 9 दोबारा 49, 7 7 ज़ा 49। अब 77 का टेबल पढ़ोगे 616 आ जाए, 7 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 616 आ जाए, तो देखो कैसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मान लो मैंने 7 8 ज़ा 8 से ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे आयन में 6 चाहिए। 7 8 ज़ा 56 का 6, 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 5 कितने होते हैं 56 और 4 होते हैं हमारे 60 और 61 आ जाएगा। तो आ गया, कितने से आया 8 से आया, इसको काटा 8 से आया, तो मेरा आंसर आ गया 8 आवर्स। पीछे चेक कर लेना, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी मगर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 4:5। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 64 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। ठीक है,
देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, अब तक जो हम करते हुए आ रहे थे वैसा नहीं है, इसमें रेशियो दिया हुआ है। तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको सिंपल से आंख बंद करके क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है जी, कॉमन रेशियो आपको एक्स मान लेनी है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ज़्यादातर जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये फिट बैठ जाता है, हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो ये है रेशियो में। तो हमने बोला स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। पहले 4 है तो वो फर्स्ट की होगी, फिर बाद में 5 है तो सेकंड की होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है, या सेकंड ट्रेन, अनदर ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 5x। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको डालना ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन दी हुई है हमें, फॉर एग्जाम्पल 4x हमें दिया हुआ है कितना 64 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 64/4। ठीक है, x मेरा ये हो जाएगा 64/4, मेरा x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 4 16 ये होता है। तो x कितना हो गया मेरा 16 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालने थे स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, वो कितनी है 5x। हैंस स्पीड ऑफ अदर ट्रेन वो कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 5x है इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या डाल दोगे 16 किलोमीटर पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, किया डिपॉजिटेड ₹2000 इन अ बैंक एंड अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹160 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टू गेट ₹480 एज इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, हाउ मच मनी डज शी नीड टू डिपॉजिट इन द बैंक। अच्छा देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पैसे 2000 जमा कराए तो 160 का मिला क्या इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो बस काम शुरू करो। देखिए, दो बार क्या दिया हुआ है, दो बार मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 160 का ये रहा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ₹160। सॉरी, माफ़ी, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट, थोड़ा इसको ठीक से लिखेंगे, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, मेरा मार्कर भी बहुत काला काला कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑफ ₹160। 160 के लिए कितना डिपॉजिट कराना पड़ा है 2000। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1। ठीक है, 1 के लिए हम कितना कराएंगे, ये ₹1 है भाई, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको हटा देता हूँ। फॉर ₹1, ₹1 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 2 3 डिवाइड में इसी से 160। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अच्छा, आगे क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ऑफ कितना 480। 480 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रुपीज़ में, हमारा आंसर आएगा 1 2 3 अपॉन में 160 मल्टीप्लाई 480। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपको दिखे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे ये लिखा था, ये मैंने लिखा था ये, इसके नीचे 160 तो है ही, मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको 480 से। ठीक है, चलिए, इससे
ये कट गया 16 6 3 6 18 3 1 कम 3 हाँ 16 3 ज़ा ये हो गया और एक 0 आ गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों? अमाउंट हो गया मेरा 3 दूनी 6 1 2 3 1 2 3, तो 6,000 रुपये हमें अमाउंट हो गया। 6,000 रुपये जब वो डिपॉजिट कराएगी बंदा जो भी है तब जाके मिलेगा 480 का हमें इंटरेस्ट। चलो उसको रब करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग्स ऑफ शामिली आर इन द रेशियो 4:1 इफ शामिलीज मंथली सैलरी इज ₹75,000 हाउ मच इज हर एनुअल सेविंग। देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो बोलो लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा था ये। 4:1 है। इफ़ शामलीज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी हमें दी हुई है, हाउ मच इज़ हर एनुअल सेविंग। देखो अब यहाँ देखो मंथली अर्निंग एंड मंथली सेविंग दी हुई है, मंथली अर्निंग एंड मंथली सेविंग, तो हम इसकी मंथली अर्निंग हैंस मंथली अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी इसकी 4x, 4 पहले है, मंथली अर्निंग्स पहले है, मंथली सेविंग्स बाद में है, तो यहाँ पे लिखो मंथली सेविंग्स। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी इसकी? हो जाएगी इसकी 1x। ठीक है, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, 1x हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए सेविंग और द मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग्स, ठीक है, वो रेशियो में थी। सैलरी इसकी कितनी है 7500, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी सैलरी बन जाएगी। तो हमें इसकी एनुअल सेविंग बतानी है बेसिकली, हमें इसकी एनुअल सेविंग मतलब 12 महीने की हमें इसकी सेविंग बतानी है। एनुअल का मतलब होता है 12, मतलब 12 महीने एनुअल हो गया ना उस तरीके से। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं, डकार आ रही थी, डकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? बर्प। सो राइट, बर्प वॉज कमिंग टू मी। ओके, तो मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग, बंदा कमाता है इतना फॉर एग्जाम्पल, मंथली सेविंग उसकी इतनी है। ठीक है, रेशियो में थी। शामिलीज मंथली सैलरी कितनी है उसकी 7500। अब देखिए 4x कितना हो जाएगा? ₹75,000। क्यों? क्योंकि मंथली अर्निंग्स मतलब क्या है? मतलब मंथली महीने में कितना कमाता है, और ये क्या है? इसकी मंथली सैलरी मतलब दी हुई है, लड़की है लड़का है पता नहीं जो भी है, सैलरी दी हुई है, तो 4x इसके बराबर है। ये मंथली अर्निंग मतलब ये बेसिकली उसकी सैलरी है। अर्निंग मतलब क्या? जो वो कमाता है, सैलरी की बात चल रही है। तो x कितना हो जाएगा? यहाँ से हम x निकाल लेंगे। x हो जाएगा मेरा 7,5,1,2,3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4 तो हो जाएगा मेरा चलो 4 से डिवाइड कर दो पूरा, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4 तो बच गया मेरा 3, हो गया मेरा 35। 4 8 ज़ा 32 बच गया मेरा 3, अब है 0, ऐसे हो गया 0, ये वाला यहाँ पहुँच गए हम तीसरे पे। 4 7 ज़ा 28, ठीक है, बच गया 2, अब हम चौथे पे पहुँच गए। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और हो गया 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 18750। ठीक है, ये आ गया मेरा x। ठीक है ना, अब देखिए हमें बतानी थी उसकी एनुअल सेविंग, तो पहले मंथली सेविंग निकाल लेते हैं। मंथली सेविंग्स कितनी होंगी? मंथली सेविंग्स है 1x, 1x, तो 1x तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 मल्टीप्लाई ये लो, अच्छा रुपीज़ में लगाना है ये, ₹18750, तो क्या आ जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा ₹18750। ये हो गए मंथली। हमें निकालनी थी एनुअल, तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सेविंग्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको 12 से, 12 मल्टीप्लाई ₹18750। मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों कैलकुलेटर में, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी टाइम बचेगा। 18750 750 मल्टीप्लाई 12, ठीक है जी, ये आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,25,000। कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे लिख देते हैं ₹2,25,000। ठीक है, ऐसे आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इन 7 days अ मशीन क्लीन्स 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 kg ऑफ आयरन और
हाउ मच आयरन और विल इट क्लीन इन 45 डेज। क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो 7 दिन में इतना हो रहा है तो 45 डेज में कितना होगा। तो अगर डेज बढ़ेंगे तो क्लीनिंग भी बढ़ेगी। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कर देंगे जो हमारे रटे रटाए स्टेप्स। 2 बार क्या दिया हुआ है देखो, 7 डेज और 45 डेज। 7 डेज दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मशीन क्लीन्स इन 7 डेज। 7 डेज में कितना क्लीन होता है, 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 kg। मशीन क्लीन्स इन 1 डे, ठीक है। तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 अपॉन में 7 kg। चाहूँ तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूँ या फिर आगे चलूँ, आगे चलते हैं। मशीन क्लीन्स इन, हमें चाहिए 45 डेज। 45 डेज में कितना क्लीनिंग हो जाएगा देखते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 45 kg। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान देना, 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 अपॉन में 7 45 kg, ठीक है। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में 56 आता है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी। 7 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 7 8 जा 56, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, देखो सिंपल आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। 8 मल्टीप्लाई, नीचे 10 बचा है ना, तो यहाँ पे 10⁻6 कर दो, 10⁻6 हो जाएगी, क्योंकि नीचे एक है। जब पावर डिवाइड में होती है तो 7 - 1 10⁻6 हो गई, मल्टीप्लाई 45 kg। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा, देखो कितना आएगा। 45 को 8 से करो, 45 को 8 से, 8 पंजे 40, 4 4 अट्ठे 32, 4 36, 360 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है। अब आंसर जो है, जैसे इसने आंसर दिया था ना, जब भी आप देखो बच्चों, जब कभी भी आप ऐसे वाले आंसर करते हो ना जिसमें 10⁻6 या 10 की पावर कुछ होती है, इस टाइप से जब लिखते हो, तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, वो ये होती है कि आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए होता है। तो आप इसको ऐसे बना देना, 3.60 मल्टीप्लाई 10⁸। 8 क्यों, क्योंकि हमने 2 पॉइंट खिसकाए हैं, मतलब देखो हमने 1 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 2 पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझिए, 10⁸ है ना। अब मान लो, इसको जैसे समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 360 है मान लो, ठीक है। ये है, इसको अगर मैं हटाऊंगा ऐसे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे नीचे वापस, और यहाँ पे कितना 10⁻6 थी, ठीक है, ऐसी है ना। अब ये 2 जीरो है नीचे, सॉरी यहाँ पे 10⁸ है मान लो ये रहा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट को हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए। अब ये हो गया, तो ये क्या क्या बन जाएगा, 360 10⁻6 बन जाएगा दोबारा से। जब मैं इसको 2 से, ये 2 है तो काटूंगा, तो 10 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, तो 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3.60। हो सकता है कि पीछे आपका जीरो भी हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो आप इसको एक काम करो, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा केजी में चल रहा है ये, इसको आप ऐसे लिखो, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁸ kg, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ तक छोड़ के आना है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है पीछे। 17 का आंसर है हमारा, 3.6 10⁸ kg, ठीक है, सही है हमारा, है ना। चलो इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14A का। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन की। 22 मैन डिग 13 1/2 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे, हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 54 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे, ठीक है। 22 मैन है, ठीक है, वो गड्ढा वगैरह जो भी खोद रहे हैं भाई, जो भी है, ठीक है ना। तो उनको कितना लग रहा है, खाई वगैरह जो भी वो खोद रहे हैं, गड्ढा खाई जो बोलो यार, ठीक है। तो 22 मैन है, वो क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है, डिग कर रहे हैं, डिगिंग खोद रहे हैं, ठीक है, खाई बनाएंगे उससे बेसिकली। तो उसमें इतना मीटर मतलब खोदते हैं, राइट। तो 54 मीटर, मतलब 54 मीटर इससे ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा है, 13 2 26 + 1 27/2 छोटा है 54 से। तो अगर ज़्यादा, हमें ज़्यादा मीटर मतलब डिग करना है, तो हमें ज़्यादा मैन चाहिए होंगे, सिंपल सी बात है ना। एक ही दिन में, हमें एक ही दिन में काम करना है। अगर एक दिन में 22 मैन डिग करते हैं, ठीक है, हमें उससे ज़्यादा डिग करना है, तो 22 मैन से ज़्यादा मैन चाहिए। तो मैन बढ़ रहे हैं, मीटर भी बढ़ रहा है, मतलब डिगिंग भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ज़्यादा गहरा तो ज़्यादा मैन, कम गहरा तो कम मैन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, करिए। 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे ट्रेंच डिग ना, नॉट लाइक दिस, इसको रब कीजिए, मज़ा नहीं आया मुझे।
इसको हटाते हैं, अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। ये सोचनी पड़ती है स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे 13 1/2 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय 22 मैन। ऐसे लिख, इससे अच्छा लिख सकते हो, गो हैड लिखिए, ठीक है। सो 1 मीटर, चलो यहाँ लिख देता हूँ लॉन्ग, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही, ट्रेंच डिग बाय, देखिए 22 है, डिवाइडेड बाय 13 1/2 मीटर्स, सॉरी मैंने ऐसा क्यों करा है, जब मैं डिवाइड में ऐसा तब लिखता हूँ जब थोड़ा सिंपल नहीं होता। अगर यहाँ पे बस 2 होता तो डिवाइड में 2 लगा देता, इसलिए ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको यहाँ पे हम क्या करूँ, यहीं सॉल्व करो, चलो 22 डिवाइडेड बाई 13 2 ज़ा 26 1 27, 27 अपॉन में 2 मैन, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, 22 डिवाइड जगह मल्टीप्लाई तो ये उल्टा कर देंगे, 2 अपॉन में 27 मैन, ठीक है ना। अब हमें कितने का निकालना था, हमें निकालना था 54, सो 54 मीटर्स, ठीक है। लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय कितना हो जाएगा, 22 अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई में 54 मैन, ठीक है जी। हमने क्या करा, जो हम करते हैं स्टेप वही स्टेप है, 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अब यहाँ सॉल्व करेंगे अच्छे से। 22 2 अपॉन में 27 था मल्टीप्लाई 54, जो भी आंसर आएगा वो मैन में आएगा, ठीक है। अब देखिए 27 2 ज़ा कितना होता है, 54 ही होता है, 27 2 ज़ा 54 होता है। अब 22 और ये 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 88 मैन, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा चैप्टर नंबर 18 हो गया कंप्लीट। सॉरी नॉट चैप्टर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट और एक्सरसाइज 14 हो गई कंप्लीट, 14 भी अभी बाकी है, ठीक है ना। चलिए।